गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैं गीता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपको साना साना हाथ जोड़े जो पाठ हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं, वे हल करा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हमारा पहला प्रश्न है, कुशल गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मतलब जैसे जितेन नागरे था, आपने भी पढ़ा कि जितेन नागरे लेखिका का गाइड था। गाइड कौन होता है? जो हमें किसी भी पर्यटक स्थल के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारियाँ देता है, उसके इतिहास के बारे में हमें बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। तो बेटे, एक कुशल गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक व्यक्ति को कुशल गाइड होने के साथ साथ सफल ड्राइवर भी होना चाहिए। उसे किसी जगह की सुंदरता के बारे में ही नहीं, कि मतलब उसको ये नहीं पता रहे कि भाई ये चीज़ सुंदर है, देखने लायक है, बल्कि मनुष्यों के दुख दर्द को भी जानना चाहिए। यानी कि उनके स्ट्रगल जो है, ज़िंदगी जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। उसे वहाँ के रोज़ाना होने वाली घटनाओं के बारे में भी कुछ सूचना होनी चाहिए। कब हुआ, क्या हुआ, अगर कोई घटना घटी है तो इसके पीछे क्या कारण है, उसको इस बात का भी पता होना चाहिए, ताकि वो वहाँ के लोगों को सतर्क कर सके। अब जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है और हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए मान लीजिए लेखिका चली गई, तो उसने बेटा, जितेन को ये पता था कि इस महीने में बर्फ़ पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती, तो लेखिका को सचेत कर पाया ना। तो उसको, एक जो कुशल गाइड होता है, उसको हर जगह की घटनाओं की जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। उसे मुश्किल स्थलों पर कार को चलाना आना चाहिए। अब मुश्किल स्थल जो हैं, जैसे मतलब अगर कोई पहाड़ पे ड्राइविंग कर रहा है कोई भी, तो वो बेटा कुशल ड्राइवर होगा, तभी तो वो गाड़ी को ड्राइव कर पाएगा, चला पाएगा। ठीक है। तो एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहले उसको वहाँ के जनजीवन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है कि वो एक अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए। उसको वहाँ की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। उसको वहाँ के लोगों के दर्द दुख का भी ध्यान होने के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब जो इसी लेसन के बीच में आया था बेटे प्रश्न, लेखिका कटाव में बर्फ का आनंद क्यों नहीं ले पाई? क्या कारण था? कि वो तो बर्फ का आनंद लेने के लिए तो सिक्किम गई थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी बर्फीले पहाड़ों को। फिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो उस जगह का आनंद ही नहीं ले पाई? लेखिका चाहती थी कि वह इस बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर के देखे, परंतु उस स्थल पर कोई भी दुकान नहीं थी, जिसके कारण वह लंबे लंबे बर्फ पर पहनने वाले जूते नहीं ले पाई, जिससे कि बर्फ पर चला जा सके। इसलिए वह कटाव में बर्फ का आनंद नहीं ले पाई। बिल्कुल स्पष्ट है। बर्फ में आप वे जूते पहन के थोड़ी ना जा सकते हो जो आप नॉर्मली घर पे डालते हो। तो लेखिका भाई कटाव में बर्फ का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन वहां पे कटाव में किसी भी दुकान, कोई भी दुकान नहीं थी। तो वो बर्फ पर पहनने वाले जूते पहनकर बर्फ पर घूमना चाहती थी, फिरना चाहती थी, वहाँ की बर्फ का संपूर्ण आनंद लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं थी, दुकान नहीं थी, इसलिए वह उसका आनंद नहीं ले पाई। ठीक है। और जो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मन वृंदावन हो रहा था, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। वृंदावन आपको पता है श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो मन वृंदावन हो रहा था, इसका अर्थ क्या है? क्या वृंदावन में जाके आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम वृंदावन में जाते हैं तो बेटे हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम की भावना स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। हम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना करें अपने आप को बचाने की, लेकिन वहाँ की सुंदरता के जादू से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो मन वृंदावन हो रहा था, इस कथन का आशय यह है कि मेरा मन खुशी से नाच रहा था, कि लेखिका का मन खुशी से नाच रहा था। उसे बर्फ को पहाड़ों पर गिरता देख वह चहूक उठी थी, चमक उठी थी। इतना सुंदर नज़ारा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। साबुन की तरह
सब और गिरी बर्फ को देखकर उसके मन में जो खुशी की भावना उत्पन्न हो रही थी उसे में वह शब्द विहीन हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी उसको मिल रही थी गिरती हुई बर्फ को देखकर कि वह बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रही थी। शब्द विहीन की कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। वह इस अवस्था में नहीं थी कि अपने आप को संभाल सके। ठीक है, जब वो कटाव में गई और उसने वहाँ पे गिरी हुई बर्फ को देखा तो उसने अपने खुशी से भरे हुए मन को वृंदावन की संज्ञा दी है और कहा है कि मतलब जिस तरह किसी धार्मिक स्थल पर पहुँचने पर हमारा मन श्रद्धा, आस्था, विश्वास से भर जाता है, उसी प्रकार उस गिरती हुई बर्फ को देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। मैं चमक उठी थी, जैसे कोई धातु की वस्तु चमक उठती है तो उसी प्रकार मेरे अंदर भी निखार सा आ गया था, चेहरे पर तेज आ गया था। वो इतनी ज़्यादा मैं खुश हो गई थी कि उस खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। तो उम्मीद है कि आपको मन वृंदावन हो रहा था इसका सही अर्थ समझ में आ गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ बेटा, मन वृंदावन हो रहा था इसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट है, कटाव पर पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन लिखिए। कटाव के पहाड़ बर्फ से ढके हुए इतने सुंदर लग रहे थे कि लेखिका का मन वृंदावन हो रहा था, यानी कि लेखिका के मन में खुशी की भावना उत्पन्न हो रही थी। पर्वत आधे हरे दिखाई दे रहे थे तो कुछ काले, मानो किसी ने पाउडर सा छिड़क दिया हो। मतलब जैसे पाउडर जहाँ छिड़क लेते हैं ना अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे, तो एकदम से ब्राइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है, वाइट हो जाता हमारा फेस या बॉडी जो है। तो उसी तरह के पहाड़ लग रहे थे बिल्कुल। कहीं पर पहाड़ हरे दिखाई दे रहे थे, कहीं पर अंधेरे से ढके हुए, मतलब जो निचली घाटियाँ थी वो अंधेरे से ढकी हुई थी इसलिए काली दिखाई दे रही थी, और कुछ बिल्कुल बर्फ से ढके हुए सफ़ेद पाउडर के समान नजर आ रहे थे। कई बार वह बर्फ, कईयों की जो धूप थी पहाड़ों की वो बर्फ में, मतलब जो बर्फ थी वो धूप में बह गई थी। जिस तरह साबुन के झाग गिरते हैं उसी तरह पहाड़ों से बर्फ गिर रही थी। ठीक है, मतलब पिंगल पिंगल के नीचे आ रही थी। तो कटाव में पहाड़ों की सुंदरता को देखकर लेखिका का मन खुशी से भर उठा। उसने अपने मन की खुशी को वृंदावन की संज्ञा दी है और कहा है कि मेरा मन उस खुशी को देखकर वृंदावन हो रहा था। कहीं पर पहाड़ बिल्कुल हरे दिखाई दे रहे थे, कहीं पर वे पहाड़ पाउडर की तरह बिल्कुल सफ़ेद नजर आ रहे थे। धीरे धीरे साबुन के झागों की तरह गिरती हुई बर्फ लेखिका को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। द लास्ट क्वेश्चन है आज का, अपनी भाषा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। अब इसमें सबसे पहले मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूँगी, आपकी भाषा क्या है। हमारी भाषा जो है, मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, यानी कि माँ के द्वारा सीखी गई भाषा, वो हमारी हिंदी है। तो अपनी भावना के प्रति, अपनी भाषा के प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं। मुझे अपनी भाषा पर बहुत गर्व है। मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। मैं अपनी भाषा का बड़ा सम्मान करती हूँ और वह मेरी पहचान है। इसके प्रति प्रेम व्यक्त करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मेरी हिंदी भाषा मेरी माँ के समान है। जिस प्रकार हम अपनी माँ का सम्मान करना नहीं भूलते, उसी प्रकार हमें अपनी भाषा का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो बेटे देखिए, इसमें आज जो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा प्रश्न था वो था, एक कुशल गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक कुशल जो गाइड है उसको एक अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए, उसको वहाँ पे घटित घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, जनजीवन से परिचित होना चाहिए, और वहाँ के लोगों के दर्द दुख का भी उसे पता होना चाहिए, ताकि उनके प्रति, और वो अपनी जो मेन बात है कि वो जहाँ का निवासी है ना, उसके मन में अपनी भाषा के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए।
और लेखिका कटाव में बर्फ का आनंद क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि लेखिका कटाव में कोई भी दुकान नहीं है। लेखिका बर्फ पर पहनने वाले लेखिका ने साधारण जूते पहने हुए थे। वो बर्फ पर चलना चाहती थी, लेटना चाहती थी, लेकिन उसके पास वे जूते न होने के कारण और कटाव में किसी दुकान के न होने के कारण वह उन जूतों को खरीद नहीं पाई, इसलिए वह बर्फ का आनंद नहीं ले पाई। मन वृंदावन हो रहा था, यानी कि मन में खुशी की भावना ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी। इतनी खुशी थी कि उस खुशी को संभाल पाना उसके लिए बिल्कुल अनुचित था, मतलब सॉरी, उसके लिए बिल्कुल मुश्किल था बहुत। और जो कटाव के पहाड़ वो इतने सुंदर थे कि कहीं पर हरे, कहीं पर पीले, तो कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पाउडर सा छिड़क दिया। और लास्ट जो है वो है अपनी भाषा के प्रति हमारी सद्भावनाएं व्यक्त करना, कि हमारी भाषा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। अपनी भाषा को हमें किसी भी भाषा से इन नहीं समझना चाहिए। अपनी भाषा को जिस प्रकार माँ की संज्ञा देनी चाहिए, अपनी भाषा को बोलने में कभी झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए। यदि हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो हम औरों से सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली कक्षा में और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।